स्टूडेंट, आज हम लोग अपना अगला जगत चलेंगे। नंबर 1 जगत हम लोगों ने मुनेरा पढ़ चुका है और अगला जगत है हमारा प्रोटिस्टा, जिसमें हम प्रोटिस्टा जगत के बारे में नॉलेज करेंगे। देखिए बच्चों, प्रोटिस्टा जो जगत है ये थोड़ा सा मुनेरा से ज़्यादा विकसित है, क्योंकि मुनेरा जगत के बाद ये विकसित हुआ। जैसे जैसे हम जगत पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनका विकास भी हुआ, यानी पहले बैक्टीरिया इस दुनिया में आए हैं, बाद में आपके प्रोटिस्टा आए हैं। प्रोटिस्टा जगत सभी एक कोष की है, यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। ध्यान देना, यूकैरियोटिक, क्योंकि बैक्टीरिया क्या था, प्रोकैरियोटिक था। एकल मतलब अकेले, एवं जलीय सूक्ष्म जीव आते हैं। जल में रहने वाले सूक्ष्म जीव और अकेले रहने वाले सूक्ष्म जीव इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे बात करें कौन कौन, युगलीना, डेप्टसम, साइनोफ्लैजिला, लेट, सर्कोडाइन और आपका जैसे अमीबा, पैरामीशियम, वो भी किसमें आएंगे, प्रोटिस्टा में। युगलीना पादप और जंतु के बीच की संयोजक कड़ी मानी जाती है। इस बात को बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको कि पादप और जंतु के बीच की कड़ी कौन सी जानवर या जंतु माना जाता है। तो बच्चों, पादप और जंतु के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है युगलीना को, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है और जंतु भी है। यही एकमात्र जंतु है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, इसलिए इसे पादप और जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है बच्चों, अगली बात ध्यान देंगे। जो प्रोटिस्टा जगत में उपस्थित जीव हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बच्चों, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो 3 भाग हैं? पहला भाग है आपका प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट। कौन? प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, यानी प्रकाश संश्लेषण करने वाले प्रोटिस्टा। इसके अंतर्गत क्राइसोफाइट्स, ये ध्यान देना है, प्रोटिस्ट शैवाल यानी शैवाल आते हैं जो प्रोटिस्टा जगत में आते हैं, और डायनोफ्लैजिलेट्स या एवं यूग्लिनॉइड्स, आपको बताया ना ये जंतु एकदम हो गया। और ये सारे आएंगे किसमें, प्रकाश संश्लेषी यानी प्रकाश संश्लेषण करने वाले प्रोटिस्टा जगत के जंतु। ओके, अब याद रखना है प्रोटिस्टा में जरूरी नहीं है, ये भी आएंगे क्राइसोफाइट्स, ओके, और डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स, ये तीनों आएंगे किसमें, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट में। लेकिन अगर हम बात करें पादप और जंतु के बीच की कड़ी, तो वो केवल एकमात्र यूग्लिना, ये नहीं है। ठीक है, पादप हो जाएंगी फिर, क्योंकि इनसे पादपों का विकास हुआ है। अगला है उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्ट, यानी उपभोक्ता या अपघटक के रूप में। अपघटक मतलब नष्ट कर दें या खाए पिए ऐसे। इसके अंतर्गत संघ स्लाइम मोलड्स आते हैं। याद रखना है कौन आता है, संघ स्लाइम मोलड्स। ठीक है, अगला देखिए प्रोटोजोऑन प्रोटिस्ट। इस संघ के अंतर्गत जली जंतु एकल रूप यानी सोलर फॉर्म यानी सोलिटरी फॉर्म, अकेले रहने वाले रहते हैं, जिनमें लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है, दोनों तरीके का। ठीक है बच्चों, दोनों प्रकार का जनन होता है, लैंगिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे कौन से कहलाते हैं, प्रोटोजोऑन प्रोटिस्ट। सोलरी फॉर्म में रहते हैं, याद रखना है। बस इतना ही करेंगे। थैंक यू।